राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सावन का पावन पवित्र महीना शुरू होने वाला है। सावन के महीने में हमें व्रत कैसे करने चाहिए, पूरे सावन महीने के व्रत कैसे करेंगे, इसके साथ ही सावन में पूजा हम कैसे करते हैं, यानी श्रावण मास को हम लोग लोकल भाषा में सावन भी बोल देते हैं। यानी श्रावण मास में पूजा पाठ, व्रत, दान आदि कैसे किए जाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वर्ष यानी 2024 में 22 जुलाई से सावन महीना प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त दिन सोमवार को ही सावन का महीना समाप्त हो रहा है। तो देखिए, आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। पूरे सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान शिव शंकर के निमित्त ही व्रत किए जाते हैं। अब जान लेते हैं कि सावन के व्रत कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, सावन के व्रत दो प्रकार से किए जाते हैं। कुछ लोग सावन के सोमवार के व्रत करते हैं। सावन सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, उद्यापन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी एक बार जरूर देख लेना। अभी हम बात करते हैं सावन के व्रत की। दूसरा जो तरीका है, इसमें पूरे सावन के महीने व्रत किए जाते हैं, यानी पूरा एक महीने का व्रत इसमें किया जाता है। तो देखिए, जो लोग पूरे सावन के व्रत करते हैं वो पूरे सावन के महीना एक समय भोजन करते हैं, शाम के समय, यानी पूरा दिन व्रत करते हैं, शाम के समय भोजन करके व्रत को पूर्ण करते हैं, यानी व्रत खोल लेते हैं। तो ज्यादातर लोग एक समय भोजन का करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पूरा फलाहार व्रत भी कर सकते हैं, यानी पूरे सावन के महीने आप अन्न का त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन पड़ जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग एक समय भोजन का व्रत करते हैं। मैं भी जब सावन के व्रत करती हूँ पूरे महीने के, तो एक समय भोजन के ही व्रत करती हूँ। इसमें क्या होता है, सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद पहले दिन हमें व्रत का संकल्प करना है, यानी अपने घर के मंदिर में भगवान शिव शंकर की फोटो या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। हे भगवान, आज से मैं आपके निमित्त पूरे सावन के व्रत प्रारंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे व्रत स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें तथा जो भी गलती रह जाए उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह से हम व्रत का संकल्प कर लेंगे। संकल्प करने के बाद हम भगवान शिव शंकर का पूजन करेंगे। आप चाहे तो मंदिर में या आप चाहे तो घर पर पूजन कर सकते हैं। उसके बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं, जूस आदि भी आप ले सकते हैं। शाम के समय अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं पूरे महीने के, तो आप फलाहार ही खाइएगा। अगर आप एक समय भोजन के व्रत कर रहे हैं तो शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन एक बार कर सकते हैं। तो इससे हमें सावन के पूरे एक महीने तक व्रत करना है। और हाँ, शाम के समय भी हमें भगवान शिव शंकर के सामने दीपक जलाकर आरती जरूर करनी है। और जो भी आप शाम को खाना खाएंगे, यानी जो भी आप व्रत खोलते टाइम जो भी प्रसाद आप खाएंगे, पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। और जो भी प्रसाद आप भगवान जी को चढ़ाएंगे वो आप गाय को दे सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई गाय नहीं है तो फिर आप वो प्रसाद किसी कन्या को भी दे सकते हैं। यानी जब आप व्रत खोलेंगे शाम को, तो पहले आपको भोजन भगवान के लिए निकालना है, भगवान शिव शंकर के लिए निकालना है, उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। इस तरह से पूरे महीने तक व्रत किए जाते हैं। पूरा एक महीना व्रत करने के बाद फिर हमें व्रत का उद्यापन करना होता है। तो देखिए, जब आप उद्यापन करेंगे तो भगवान शिव शंकर के कपड़े, माता पार्वती के कपड़े, साथ में दक्षिणा और खाने का सामान अगर पंडित पंडिताइन को आप घर पर जिमा सकते हैं, घर पर बुलाकर भोजन करा सकते हैं तो घर पर बुलाकर भोजन कराइएगा। अगर आप घर पर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग घर पे नहीं आते हैं या दूर रहते हैं या कोई भी कारण है, तो आप खाने का सामान और दक्षिणा, भगवान शिव शंकर के कपड़े, माता पार्वती के कपड़े यथासंभव आप जो भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार उनके घर देके आ सकते हैं। ये चीजें हमें करनी है। अगर कुंवारी कन्याएं कर रही हैं व्रत, तो फिर वो कन्याओं को भोजन करा सकती हैं। 2, 5, 7 जितने भी कन्या हैं उनको आप, जब आपका पूरे महीने के व्रत हो जाए तो उसके बाद आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो उद्यापन के लिए आप प्रसाद ले लीजिए। 5.25 किलो, 2.25 किलो, 1.25 किलो, जितना भी हो सके उतना आप प्रसाद ले लीजिए। मंदिर में जाइए, भगवान शिव शंकर के निमित्त प्रसाद बांटिए, भगवान शिव शंकर को, पार्वती को प्रसाद चढ़ाइए और प्रसाद सभी में बांट देते हैं। इस प्रकार बहुत सूक्ष्म तरीके से भी आप सावन महीने के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सावन के महीने आपने व्रत किए हैं, व्रत तभी पूर्ण होते हैं जब हम उसके निमित्त उद्यापन, यानी उसके निमित्त कुछ दान कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये थी सावन महीने में होने वाली पूजा पाठ और व्रत से संबंधित कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।